आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इक्वेशंस तो आपको पता है, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जो किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन से ज्वाइन होते हैं, तो वो होती है इक्वेशन। एंड इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच ज्वाइन विद द अलजेब्रिक ऑपरेशंस, तो ये होती है इक्वेशन। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो यदि इक्वेशन के फॉर्म पे होते हैं तो वो होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन दी हुई है, देखेंगे दैट इक्वेशन इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी अननोन एंगल आर प्रेजेंट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो किसी अननोन एंगल, जिसमें कोई अननोन एंगल प्रेजेंट हो, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये कॉम्बाइन है किससे, अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो हमारे पास में जो ऑपरेशंस होते हैं 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के। तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई एनी गिवन इक्वेशन आर नोन एज रूट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि आपके पास में कोई क्वाड्रिक इक्वेशन होती थी, तो क्वाड्रिक इक्वेशन को आप क्या करते थे, फैक्टराइज करके उसके रूट्स निकाल देते। तो वैसे ही यदि इनके रूट्स निकलते हैं तो क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन पुटिंग थीटा इज इक्वल टू π/4 और 3π/4, जैसे क्वाड्रिक इक्वेशन पे हम कोई वैल्यू पुट करते थे, सपोज मान लो x² माइनस 3x माइनस 1, ये एक इक्वेशन हो गई, तो हम इसके फैक्टर्स निकालते थे या फिर इन पे कोई वैल्यू पुट करते थे, तो उससे हमको उसके 2 रूट्स मिल जाते थे। तो मान लो कोई थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4 है और 3π/4 है, इन इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 इट सेटिस्फाई। तो ये किसको सेटिस्फाई करेगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो आपको पता है कि π/4 साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, उनके सॉल्यूशन आपको याद रखने हैं। जैसे कि सम एग्जांपल ऑफ इक्वेशंस, ये पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आर नोन एज द सॉल्यूशन एंड सेट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूशन सेट। यदि सॉल्यूशन का सेट हो, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आपको फाइंड होते हैं, तो वो सॉल्यूशन सेट कहलाता है। एंड जनरल एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट सॉल्यूशन सेट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और ऐसी जनरल एक्सप्रेशन मतलब वही इक्वेशन का फॉर्म जो रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूशन सेट को, मतलब कि ये ऊपर वाला सॉल्यूशन सेट को, तो उसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जनरल सॉल्यूशन पढ़ना है किसके, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो इसका सॉल्यूशन होगा आपके पास में 2n π या 2n π या फिर 2n+1π, इसका सॉल्यूशन। कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा आपके पास में 2n+1/2π। टेन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n π, साइन थीटा इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 0 था, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1 है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। तो ऐसे आपके पास में बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है, इसके लिए हमें इन्हें लर्न करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास में साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, कहीं साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा, कहीं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा। तो इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिएगा आपको फिर कभी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो इस तरीके का आपको देगा। इसके लिए हमारे पास में ये और कुछ फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो उसके लिए आपके लिए एक टेबल तैयार करके आपकी बुक में दी हुई है। जैसे कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो इसका सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू n π। यदि कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n+1 ब्रैकेट π/2। यदि cos थीटा इक्वल टू 1 है, देखिए डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 है। यदि 0 था तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, और यदि 1 है तो 2n π बनेगा। टेन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू n π। फिर हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस -1 टू द पावर n अल्फा। वैसे ही cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का, फिर स्क्वायर वाले भी आपके कुछ फॉर्मूले हैं। तो ये टेबल जो है आपको ये रिमेंबर आपको लर्न करनी है और इसी को आपको अपने कॉपी में नोट भी करना है। तो देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू -1/2।
तो अब आपको पता है कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू ना ही 1 है ना ही 0 है। इट मीन्स ये किसके फॉर्म पे है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म पे। तो अब आप बताएंगे कि ये 1 माइनस 1/2 साइन पे किसकी वैल्यू होती है। तो देखेंगे द मिनिमम एंगल हुज साइन इज माइनस 1/2 इज 30 डिग्री। आपको पता है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, π/6। क्या लिख सकते हैं, π/6, और उसके सामने माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। तो हमने 30 डिग्री को रेडियन पे चेंज किया तो ये कितना आ गया, π/6 रेडियन। सो साइन थीटा इक्वल टू -1/2, इसे क्या लिख सकते हैं, -1/2 को लिख सकते हैं साइन माइनस π/6। तो अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म पे आपका क्वेश्चन आ गया। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा वही वैल्यू है जो हमने थीटा के लिए हमने अल्फा की वैल्यू निकाले ना, कितनी निकाले, π/6। तो देखेंगे, ये देखिए थीटा इक्वल टू n पाई माइनस 1 टू द पावर n, ये अल्फा की वैल्यू हमने π/6 निकाले, तो हम यहाँ पे π/6 को पुट कर देंगे। तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई, n पाई माइनस, ये माइनस साइन सामने आ गया, माइनस 1 टू द पावर n π/6 वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। वैसे ही देखेंगे cos थीटा इक्वल टू -1/2 है। तो अब आपको पता है कि cos थीटा में -1/2 वैल्यू किसकी होती है, 120 की। 120 को रेडियन के फॉर्म पे 2π/3 लिख सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा की वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 2π/3, तो 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू हमें कितना दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू π/2 दिया है। तो देखेंगे इसे कैसे कर सकते हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू कितना, 1/2। तो अब आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल, हाँ यहाँ पे आप लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू, आप एग्जाम्पल के थ्रू लिख लेंगे। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो अब आप 30 डिग्री को रेडियन पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे π/6 रेडियन के फॉर्म पे। तो अब साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना आ जाएगा, ये आपका π/6। तो ये आ गया आपका थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। तो अब आपके पास में क्या जाएगा, थीटा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, अल्फा की जगह पे कितना आ जाएगा, π/6। तो ये आपका आंसर है। वैसे आप साइन थीटा इक्वल टू -1 के लिए करेंगे तो -1 मतलब कि कितना आ जाएगा यहाँ पे, π/2, माइनस π/2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस पे पूरे आपके पूरे क्वेश्चंस किसके फॉर्म पे है, अल्फा के फॉर्म पे, इस साइन वाले फॉर्म में। क्वेश्चन इसका F नंबर देखेंगे आपके पास में 2 साइन थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल करेंगे तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3। आप देखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो अब आप देख सकते हैं कि -√3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू होती है π/3 के। तो यह जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/3। ये आपका F नंबर का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये पूरे क्वेश्चन साइन वाले थे। अब सेकंड पे आपको कॉस वाले फॉर्म पे दिया है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 मतलब कि कॉस थीटा पे 1/2 वैल्यू किसकी होती है, आप देख लेंगे π/3 की होती है। तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3। तो अब इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई कितना आ जाएगा, प्लस π/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे आप cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 कर देना और फिर इसे सॉल्व कर लेना। वैसे ही cos थीटा, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा 10 पे कितने की वैल्यू 1 होती है, tan थीटा इज इक्वल टू 10 π/4। तो अब देखेंगे आप कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस अल्फा। मतलब कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका n पाई प्लस π/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके 10 वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 वाले क्वेश्चन आपके किसने दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया हुआ है ये आपके सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर
4 ए sec थीटा इज इक्वल टू 2। तो अब आप देखेंगे कि sec थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, तो sec थीटा को क्या कर सकते हैं आप, sec थीटा के लिए आपके लिए फॉर्मूला दिया है क्या, नहीं दिया है, तो sec थीटा को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको cos थीटा के फॉर्म पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 के ए पे sec थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो sec थीटा को लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन cos थीटा जैसे ही करते हैं आप, तो 1 अपॉन cos थीटा क्या आ जाएगा आपका, देखिए sec थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 2 दिया हुआ है, तो sec थीटा को हमने राइट किया 1 अपॉन cos थीटा के फॉर्म पे, तो 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है कि 1 अपॉन cos थीटा का भी फॉर्म नहीं होता है, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos थीटा। तो आप देख लेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास में 1 अपॉन 2 आ गया है, तो ये आपके जो एबो क्वेश्चंस थे उस टाइप से हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे आपके पास में cosec थीटा वाले कुछ फॉर्मूले दिए हैं, फिर दिया है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो 1 स्क्वायर कर देंगे आप, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर ये क्वेश्चन आपका वैसे ही हो जाएगा। देखिए sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आप sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसको भी 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि 1 किसकी वैल्यू होती है, sin थीटा इज इक्वल टू sin पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास में कुछ tan वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इसको tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3 कर लेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, और इसे सॉल्व कर लेंगे। वैसे ही 7 नंबर का क्वेश्चन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 कर देंगे, और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।